नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। कृषि क्षेत्र में नंबर 1 बनने की यात्रा पर चल रहा है भारत, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। गन्ना किसानों के लिए आने वाली है खुशखबरी, नया भाव घोषित करेगी हरियाणा सरकार। लंपी स्किन रोग को महामारी घोषित करे केंद्र सरकार, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए लद्दाख को आउटस्टैंडिंग यूटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तेवर तल्ख, कहा लालू यादव ही है मेरे नेता। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत वुमेन ट्रेनिंग सेशन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारत कृषि क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने की यात्रा पर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने ये बात कल आउटलुक एग्रोटेक समिट और स्वराज अवार्ड समारोह में कही। तोमर ने कहा कि हमारे देश के लिए कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि की प्रधानता को हमने स्वीकार किया है। इस लिहाज से कृषि प्रगति, इसमें बदलाव, नीतियों का समावेशन, सहकार जैसी दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा किसान गन्ने की नई किस्म 15-023 की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे। बता दें, इस किस्म पर किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने जल्द ही गन्ने का नया भाव तय करने के संकेत दिए। इसके अलावा कृषि मंत्री गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से गोवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग को महामारी घोषित करने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महामारी घोषित करने से इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप और इससे पशुधन को बचाने के लिए चिकित्सा और परिवहन जैसे सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही पशुपालकों और गौशालाओं को मुआवजा भी मिलेगा। सीएम ने कहा कि राजस्थान के अतिरिक्त 13 राज्यों में इस रोग का प्रसार हो चुका है। राजस्थान इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए लद्दाख को आउटस्टैंडिंग यूटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बर्फीले रेगिस्तान में नई तकनीकों के इस्तेमाल से फल, फूल व अन्य सब्जियां उगाने के लिए दिया गया है। एग्रीटेक समिट में ये अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लद्दाख के कृषि सचिव रविंद्र कुमार को भेंट किया। इस मौके पर कृषि मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर इन दिनों बिहार के सियासत में चर्चे में हैं। हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया था कि उनके विभाग में कई चोर हैं। इस बयान के बाद लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके तेवर भी लगातार तुल्ख बने हुए हैं। बुधवार को सिंह ने एक बार फिर से कहा कि मैं जो कह रहा हूं उस पर कायम रहूंगा, विभाग भी चलाऊंगा, वो भी खूंटा गाड़कर। साथ ही उन्होंने लालू यादव को ही अपना नेता बताया। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट यानी कि एफटीजे की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने बैच नंबर 18 और हिंदी भाषा में दूसरा वुमेन ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। आपको बता दें, अब तक एफटीजे से 300 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हमारे स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़े और उनको पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई बायोमेट्रिक मशीनें धूल फांक रही है। अब इनका इस्तेमाल नहीं होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये मशीनें अपनी ही हाजिरी लगाने के लिए तरस गई है। दरअसल करीब 4 साल पहले
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अलग अलग विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के लिए पंचिंग मशीनें लगवाई थी। इन पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च आया था। हालांकि मौजूदा समय में ये मशीनें स्टॉपेज बनकर रह गई है और कर्मचारियों की हाजिरी पुराने ढंग से एक रजिस्टर पर लग रही है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली में बीते दिन अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके बाद से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ है। दिल्ली वासियों को बुधवार को तेज बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार के लिए दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मुगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।